हमारे सुरेश कोच भारतीय किसान यूनियन मजदूर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष हमारे बीच में आए हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं, पूरी टीम के साथ आए हैं। और हमारे भारतीय किसान यूनियन नैन ग्रुप से हमारे प्रदेशाध्यक्ष जोगत नैन जी पूरी टीम के साथ आए हैं, उनका भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं। अब मैं धर्मपाल बारवाज से कहूँगा वो आए और आने वाले अतिथियों का स्वागत करें और मंच का संचालन करें। भाई जो साथी बाहर खड़े हैं, जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे रही है, उन सबसे निवेदन है कि वो आके पंचायत स्थल पर बैठ जाएं। आप सभी की सहमति से, प्रधान जी की इजाजत से पंचायती कार्रवाई शुरू करें। तो साथियों, पंचायती कार्रवाई शुरू करते उससे पहले एक दो नारा लगा देना। बाबा धर्मदास जी हैं जो बहुत ही एक मान्यवर और महान तपस्वी और त्यागी हुए हैं। तो बाबा धर्मदास जी की जय, बाबा धर्मदास जी की जय। धन्यवाद साथियों। भाई आज इस पंचायत में पूरे हरियाणा की तरफ से जो सर्वखाम पंचायत जो बुलाई गई है, उसमें आज उपस्थित साथियों और इलाके के हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी और भारी संख्या मेरी मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं और सीआईडी के भाइयों, साथियों, आज जो इस पंचायत में सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस पंचायत में उपस्थित हुए बेटी मनीषा को न्याय दिलाने के। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उमेश सिंह समाज सेवी नंबरदार सलेमपुर, जो फूलों का पौधा भेंट कर मनीषा के दादा राम किशन को उसको भेंट किया, उसका धन्यवाद करते हैं। और पुष्पा बेटी है दूई कला से जो हमेशा संघर्ष में साथ रहती है, उसका भी धन्यवाद करते हैं। कमल सिंह पहलवान रामलवास भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता है, उनका भी धन्यवाद। मंदरूप नेहरा शेर भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष, उसका भी धन्यवाद। अनिल काकड़ोली भारतीय किसान यूनियन, कामरेड राम कुमार मलिक, आजाद सिंह व प्रताप सिंह जांगड़ा टीम तोशाम से आई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमेर सिंह किसान नेता बड़दू धीरजा टीम के साथ है, भाई सुमेर का मैं बार बार धन्यवाद करता हूं जो हर जगह संघर्ष में न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, इसका बार बार धन्यवाद। सदन बड़दू जोगी जो टीम के साथ है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उषार सिंह जताई जी जो पहलवान हैं, जो हमेशा इतनी दूर से संघर्ष में साथ रहते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई राजकुमार हड़ौती जी हैं जो किसान संगठन मजदूर के जिला प्रधान है चरखी दादरी के, उनका भी धन्यवाद करते हैं। विनोद अपडेट चैनल का उनका धन्यवाद। रामचंद्र, सभी चैनलों का धन्यवाद। और भाई हमारे खास रामपाल प्रधान जी सिंगानी से टीम के साथ आए हैं और वो मजबूत टीम है, इनका मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। रामपाल जी का, सुमित बराड़ जोई से आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील एडवोकेट हड़ौती नौजवान का बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष एक्स सरपंच से धन्यवाद। हमारे प्रतिनिधि जो सोरान खाप पे कर रहे हैं, उसका भी धन्यवाद। सूरज सिंह हमारे साथी पुराने हरियावास, उनका भी धन्यवाद। और समाज सेवा, आज सभी स्वामी समाज से आए सभी गणमान्य लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र सिंह बिजनोई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश पहाड़ी है, सुरेश भटिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र शेखावत टीम सुहासड़ा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई हमारे
बहुत ही आदरणीय जोगेंद्र नैन जी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय किसान नैन के, जो इनका हर जगह पूरे हरियाणा में जो संघर्ष करते हैं, इनका बार बार धन्यवाद। राकेश आर्य हैं प्रधान नीमड़ी वाली, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप गुड़िया जोगी जी जिला प्रधान कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट सोनिया तंवर करनाल से एससी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट अमित तंवर जी 80 खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष करनाल से बहुत बहुत धन्यवाद। कप्तान भीम सिंह द्वारका टीम के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और एक युद्ध वीर जी भाई हमारे पुराने साथी रागत मंगल सिंह करेटा उसके बेटे हैं, जो उसकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम करे, मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूं। तो साथियों, सत्यवान स्वामी जी हैं राजगढ़ से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर हरिराम जी सत्यवान महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम कुमार जी स्वामी राजगढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद। वीरबल जी स्वामी राजगढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कुमार स्वामी जी बरियाड़ी बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर राम कुमार ढिल्लो जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंजीत गिगनाऊ का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, तो साथियों, आप लोगों को सभी को पता है कि 10 महीने पहले मनीषा बेटी की जो मरमर हत्या की गई थी, पूरा समाज देश भर में इतनी बड़ी शोक की लहर फैली थी कि पूरे एरिया में इतनी जनशक्ति थी कि आदमी को खड़े होने की जगह नहीं थी, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना थी। बेटी की निर्मम हत्या की गई। उस बात को लेकर जब जनसलेब इतनी भारी संख्या में इकट्ठा हुआ और उन्होंने जो मांग रखी थी कि भी एम्स में डॉक्टरी और सीबीआई की जांच, तो साथियों, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जो समूह देखकर सरकार ने वो मांगे मान ली। एम्स में डॉक्टरी करवाई गई, सीबीआई को जांच सौंपी गई। तो साथियों, उस पर जब सीबीआई ने जांच पूरी कर ली, उस दौरान पूरा भाईचारा, मनीषा बेटी का परिवार बार बार एसडीएम को गुहार लगाई, पंचायतें दी गई और 7, 8, 9 तारीख को पैदल चल के डीसी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया। डीसी को ज्ञापन दिया, सरकार तक पहुंचाने, फिर भी तस्सेमस नहीं हुई। मांग एक ही है कि भी जो बेटी की जांच की गई वो सीबीआई सार्वजनिक करे, ये बताए कि ये बेटी किस तरह मरी है। लेकिन सरकार को कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो इसलिए आखिर में ये फैसला लिया कि भाई सर्वखाप हरियाणा को बताया जाए कि इस बेटी के साथ अत्याचार हो रही है, इस परिवार के साथ, पूरे समाज के साथ, क्योंकि बेटी किसी एक घर की नहीं होती, ये पूरे समाज का ताज होता है। तो ये फैसला लिया कि सर्व समाज को, सर्वखाप को बुलाया जाए। तो आज वो पंचायत आप यहाँ होने जा रही है। तो साथियों, बड़े विडंबना की, बड़े दुख की बात है कि जांच होने के बाद बार बार गुहार लगा ली कि भाई बता दो जो किस तरह हमारी बेटी की हत्या हुई है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। अभी परिवार आपके ऊपर से पूरे हरियाणा की सर्वखाप सभी संगठनों के बीच में इन्होंने अपनी समस्या रखी, आज ये पंचायत बुलाई। तो अभी आप लोगों ने सोचना है कि इतने बड़े जुल्म अत्याचार जो बेटी मनीषा के साथ हुआ है, तो अगर आप लोग इसमें चुप बैठ जाएंगे तो आप एक बेटी को क्यों मानते हो? ये तो सरेआम जाति है।
एक ऐसा न्याय को ऊपर कुठारा घात, तो हम क्या आस रखेंगे न्याय की जब सीबीआई की जांच सर्वोच्च मानी गई है, उसने जांच कर ली, वो बता नहीं रही। तो हमें संदेह है, शक की नजर जाती है कि कोई न कोई इसमें ऐसे सम्मिलित हैं बड़े मगरमच्छ से जो इस बात को उजागर नहीं होने देते। तो साथियों, आज सभी ने और भी बहुत साथी आ रहे हैं और काफी बुद्धिजीवी संघर्षशील साथी यहाँ बैठे, क्योंकि आपके बीच में जैसे सुरेश कोत जी है, धर्मपाल बडाला जी हैं, जोगेंद्र नेजब के पूरे हरियाणा प्रदेश की लड़ाई लड़ते हैं। तो आज आप लोगों ने इस पर निर्णय लेना है कि अपनी बेटी समझकर, पूरे समाज की बेटी समझकर इसको न्याय किस तरह दिलाया जाए। तो अभी मैं प्रधान जी भाई, अभी मैं सभी जो यहाँ विचारों के लिए बुलाऊंगा, तो उन सभी से मेरा निवेदन है, एक तो संवैधानिक तरीके से, अनुशासित ढंग से अपने विचार रखें, और जो भी साथी यहाँ बैठे हैं जिसके भी विचार सुन रहे हो, शांतिपूर्वक ढंग से सुने। तो मैं अभी राम स्वरूप स्वामी जी है गोठड़ा से, सबसे पहले उससे निवेदन करूंगा राम स्वरूप जी आए और अपना सुझाव दे। राम स्वरूप जी। आज की सभा के अध्यक्ष व चुनिंदा पदक अधिकारीगण से मेरा निवेदन है, भाई मैं जितनी जानता हूँ, जितना मेरा ज्ञान है सामाजिक, उसमें कुछ 2-4 बातें मैं कहूँगा। आशा है आप लोग सब ध्यान। बुद्धिजीवी हरियाणा से काफ़ी यहाँ आए हुए हैं पंचायती के रूप में, और सभी अपने अपनी बात को सिरे चलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा सामाजिक मामला है जो सभी का दायित्व मांग रहा है कि भी इस बहन की हत्या के मामले में कोई भी जाति संबंधी, किसी भी धर्म का हो, बहन बेटियां सबकी बराबर होती हैं। उस विषय में आज ये तीसरी बार पंचायत हो रही है सरकार की सीबीआई की जांच बैठाने के बाद से। पहली पंचायत गांव की चौक में भी, उसमें भी मैं शामिल था। उसमें एजेंडा रखा गया कि भी सरकार को ज्ञापन दे करके और एक अवसर दिया जाए, और बहन मनीषा के मामले में सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है, क्या निर्णय लिया है, क्या निष्कर्ष निकला है, उसके बारे में कमेटी को अवगत कराई। सरकार की तरफ से कोई सूचना, कोई निर्णय नहीं आया। उसके बाद 17 तारीख थी शायद तीसरी, उसमें फिर एक पंचायत हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि भी एक पंचायत और मौका दे करके आगामी 7 तारीख की ली जाए। उसमें आने वाले समय में जो भी निर्णायक फैसला दिया जाएगा पंचायत की तरफ से, उसके आधार पर चलते हुए हम आगे की आंदोलन की कार्रवाई शुरू करेंगे। वो 7 तारीख आज है, और ये शिवराज खां की सारी सरदारी बैठी हुई है। मेरा सभी से निवेदन है कि सभी अपने सुझाव दे करके बड़े साफ सुथरे तरीके से भाईचारे के रूप में और एक ऐसा निर्णय लिया जाए जिससे हमारे समाज की बस्तियों को ये हीनता की भावना पैदा न हो कि हम समाज में पैदा होकर के लड़की पैदा होगी, इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई पाप पैदा हो गया। हमारे देश में जनानियों की, सीता माता हुई, झांसी की रानी बाई हुई, ये सब माताएं हमारे समाज में हुई हैं जिन्होंने देश व दुनिया में अपना नाम कमाया है। तो मनीषा क्यों नहीं अपने समाज में ऊपर उठ करके अपने नाम को ऊंचा कर सकती? इस विषय को लेकर के हम सबको एक साथ एकजुट होकर के ये संघर्ष करना है, और आगे आने वाले समय में एक रूपरेखा बना करके, चाहे वो किसी समाज से संबंधित हो, चाहे वो किसी समाज का नेता हो या किसी वर्ग का बुजुर्ग आदमी क्यों न हो, सभी की राय लेकर के और सुचारू रूप से चलाने के लिए इस संघर्ष को बहुत अच्छे ढंग से अनुशासन में लेकर के
चलाकर बहन मनीषा की हत्या को आखिरी दौर में जब तक उनको सजा नहीं मिल जाती तब तक हम जारी रखेंगे। ये निर्णय लेकर के आज हम यहाँ से उठेंगे। पहली बात तो मेरी यहाँ पूरी होती है। दूसरी बात भाइयों, हमारे समाज में कई प्रकार की फूट होती है। जो लोग अपने आप को उच्च पत्ती का समझते हैं वह गरीब को गरीब ही रखना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा जहर हमारे यहाँ पैदा हुआ है, बहुत दिनों से, सदा से है। इस भेदभाव को भुला करके ये फलाने की लड़की है, ये दिनकर समाज की है, ये दिनकर वर्ग की है, ये बात भूल करके हम सब महान व्यक्ति जो बचपन से संघर्ष करके आगे आया है, उसकी एक भावना होती है, वो चाहे किसी भी समाज में जाती है क्यों ना हो, वो हमेशा संघर्ष के प्रति पाप के खिलाफ लड़ाई लड़ता है और अपने आप को समाज में स्थापित करता है। उनमें से कई आदमी यहाँ बैठे हुए हैं जो अपने आप में अपने घर से उठ करके आगे समाज के आखिरी पंक्ति में शामिल हुए हैं। उन सभी से मेरा निवेदन है, बड़े जोश और बड़ी संयमता के साथ, शालीनता के साथ इस समाज की सेवा करें और बहन मनीषा को न्याय दिलाने का काम करें। इसी में हमारी सच्ची श्रद्धांजलि बहन मनीषा की होगी। जय हिंद। भाई राम स्वरूप जी ने पूरी जो आज के पंचायत में उपस्थित हाजिरी है, उन सबसे गुहार लगाई है कि अभी आप लोगों की जिम्मेवारी है, क्योंकि बेटियां किसी विशेष जाति की नहीं होती, ये पूरे समाज का ताज होता है। और मैं भाई अभी कोई भी साथी का नाम अगर नहीं लिया गया है, वो बाद में आया है, कोई रह गया है, तो कृपा करके यहाँ अपना नाम लिखा दें, अपनी हाजिरी लिखा दें, ताकि उसका भी मान सम्मान स्वागत हम करेंगे। तो साथियों, अभी मैं विजेंद्र जोगी है द्वारका से, उससे निवेदन करूंगा कि वो आए और कम समय में अपना सुझाव दें। विजेंद्र। सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, जो आज इस न्याय की पंचायत में जो आपने भाग लिया, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार से, भारतीय जनता पार्टी सरकार से जो आर पार की लड़ाई लड़नी है, हमें उनकी टक्कर लेनी है, तो हमें मजबूत होकर लड़ना पड़ेगा। और मेरे सम्मान साथियों, जो फैसला होगा, कमेटी जो फैसला करेगी, मैं ये कहता हूं कि जो कमेटी फैसला करे वे सभी पंचायत के बीच में करे, गुप्त कमरे में मीटिंग न करे और सभी पंचायत के साथियों के साथ करे। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, जो भी जहां भी जरूरत पड़े नौजवान साथियों की, हम कमेटी के साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। सभी माता जहां भी जाना चाहे और जहां भी बुलाओ, हम आपके साथ हैं। रात को, दिन को, जहां भी बुलाओ, हम आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद सर जी। विजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई पूरा आश्वासन दिया है कि मैं हमेशा रात और दिन आप यहाँ जो भी फैसला देंगे। अभी मैं भूप सिंह आर्य जो अमरान खाप के प्रधान है, वो हमारे बीच में स्वागत कर रहा हूँ। वो रह गए थे क्योंकि बहुत हमारे आदरणीय हैं और इनके जो बुजुर्ग थे, पिताजी थे, वो तो पूरे ही उसमें चर्चित थे, हमेशा संघर्ष कराया। अभी मैं कामरेड राम कुमार मलिक तोशाम से है, कामरेड राम किशन तोशाम से, उससे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। राम किशन कामरेड जी मलिक साहब तोशाम से। चलो स्वागत है शेर सिंह धांधड़े का जो आए हैं और 12 महीना से धरने पर बैठे, किसी का धन्यवाद है। ज्योति राम कुमार मलिक साहब अपनी बात रखे। राम कुमार साथियों, बात से लड़ाई की और मन जो लग है, मन भी मान जो बूढ़ा गया, प्रेरणा मिला, जख्म खत्म। ये बात बोलने देता हूँ, घर बड़ी हिम्मत करो, बेटियां का कोई जरूरत नहीं है, डरो ना बेटियां का, ये किन लगती हमारी हिम्मत की कीमत बताते बोले। ये कितनी जनता में इतने काम बाहर इतने खाते नहीं, मतलब हमारी माँ हो, पान हो, बेटी हो, इतना किसे ना सरकार को हथ करी और ना इतनी बंदूक
कोई दोस्त नहीं होता सरकार का, उसमें समाज इकट्ठा हो जाएगा। हिम्मत करो, बड़ी सी हिम्मत की कीमत हो है। और इनमें आप हिम्मत कराएंगे तो जहाज भी कुछ उड़न जाएंगी गुंडियागी, या और बात होगी न्यारी। और नहीं एक न कच्ची सारिया न मारेंगे। जगह जगह हो रही है कारण, एक जगह नहीं। हिम्मत करनी पड़ेगी, लठम लठे होना पड़ेगा प्यार से। मैं अपनी यह बात रखना चाहूँगा, हिम्मत की कीमत है। बिना लड़ाई बिना इकट्ठे हुए काम नहीं चलता है। और जब लठ बजाना पड़ेगा तो भी खुद अपनी पुलिस अपनी उंगली दिखावांगे, ले लो हाथ का जिन्होंने भेटिया है। मैं मेरी बात यही समाप्त करूँ। धन्यवाद। रामकुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो बातें बताई बहुत अच्छी बताई भाई। राजेश गोठड़ा खन्नी प्रधान है भटिया, वो आ रहे हैं, वो आगे आके बैठ जाए राजेश गोठड़ा जी। अभी भाई काफी संख्या में 100 से जो साथी अभी आए हैं, उनका भाई धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। कौन उसका नाम लिख लेना। तो भाई मैं अभी सुनील सोरान एडवोकेट हैं, जो हड़ौती से पूर्व सरपंच भी रहे हैं। तो मैं हमारे अजीत से निवेदन करूंगा कि वो आए, अपनी बात रखें। सुनील सोरान एडवोकेट हड़ौती भाई, अभी काफी संख्या में देखो नौजवान साथी आए हैं। इस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कह दिल से करते हैं। धन्यवाद। प्रधान जी की इजाजत से, कभी कभी आदमी का सौभाग्य होता है। मैं तो किसी और काम से आया था, धर्मपाल अंकल से बात होगी और इस संघर्ष की धरती पर आज आप लोगों के बीच में और इतने संघर्षित लोगों के बीच में आने का मौका मिला। शायद परमात्मा का मेरे पर आशीर्वाद था कि आज मैं आपसे अच्छे विचार सुन पाऊंगा, आप लोगों के से जानकारी ले पाऊंगा, जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा आपसे कुछ सुनकर। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब आप किसी चीज पर चलते हैं तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखें। क्योंकि जब मैं इस पंचायत के सब्जेक्ट को सुना, बात तो सिंपल इतनी सी है कि सीबीआई इंक्वायरी होगी, मेडिकल हो गया, और जो सीबीआई इंक्वायरी जिस भी टीम ने कंडक्ट करी, मैं नहीं जानता, मैं इस सब्जेक्ट को सिर्फ 10% समझ पाया हूं। जो सोशल मीडिया से सुना उसको जानते हैं कि कैसे हरियाणा सरकार की इस पुलिस ने अनप्रोफेशनली पहले शुरुआत में गलतियां करी, उसके बाद मैटर को सीबीआई को दिया गया, और अब सीबीआई इंक्वायरी रिपोर्ट का डिस्क्लोजर नहीं कर रही, सिर्फ डिस्क्लोज नहीं कर रही। ये बड़ी शर्मनाक बात है। किसके लिए? हमारे लिए, कि यार इंक्वायरी कंडक्ट हुई, एक लड़की की डेथ हुई, जिस बच्ची को हम हमारी सब पूरे समाज की बेटी है। ऑफेंस जो होता है वो तो स्टेट के अगेंस्ट होता है, यानी हम सब के अगेंस्ट एक ऑफेंस हुआ। और ये क्या मामला है कि जिस व्यक्ति ने इंक्वायरी कंडक्ट की, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी, वो रिपोर्ट ही नहीं दे रहा। ये हमारी वीकनेस। उस बात को लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं। इंपॉर्टेंट है कि इसका समाधान क्या है। समाधान ये है कि एक, चाहे मेरी अकेले की ड्यूटी लगा दो, मेरी अकेले की, मुझे आप पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताओ। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, जो भी व्यक्ति किसी भी रैंक का हो, चाहे वो एसपी रैंक का हो, आपका ये बेटा आपके सामने बताता है 1 घंटे के अंदर ये धर्मपाल अंकल की जैसे कॉलर पकड़ी है, ऐसे कॉलर पकड़े मैं आपके सामने निकाल के दे दूंगा। इतने लोग इकट्ठे हुए, पूरा गांव गुआंढ इकट्ठा हुआ है, इतने लोग वहां से आ रखे हैं, और उसके बाद ही सरकार को शर्म नहीं आती। और मैं सरकार का सपोर्टर हूं, मैं बीजेपी सपोर्टर हूं, उसके बाद में कह रहा हूं कि सरकार को इतनी शर्म नहीं है, सरकार की इतनी ऑडेसिटी है कि वो एक इंक्वायरी रिपोर्ट आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करती। ये हमारी वीकनेस है, हमारी कमजोरी है। धर्मपाल अंकल, मेरा ये सुझाव है कि 2 आदमी 5 आदमी की कमेटी बनाओ, अभी टेलीफोन करो, आधे घंटे के अंदर ये इतना शोरशराबा करने की जरूरत नहीं, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं, सबको खाना खिलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ गर्दन पकड़ने की जरूरत है। बुद्धि पकड़ के आधे घंटे में रिपोर्ट सामने आ जाएगी। ये आप लोगों की ताकत है, इंपॉर्टेंट है, आप अपनी ताकत को समझो। धन्यवाद अंकल। धन्यवाद सुनील जी का, बहुत बहुत अपना सुझाव दिया। धन्यवाद भाई। भाई अभी जो हमारे बीच में आए हैं पवन राठी, दुर्गा शक्ति है जो ग्रुप है रोहतक से, वो हमारे बीच में आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मोरी गौ रक्षक वो साथी जो आए हैं गौ रक्षक, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और तेजू गौ रक्षक है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी संख्या में इतनी दूर से चल के आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी मैं बीरबल स्वामी जी हैं,
प्रधान जो स्वामी समाज के जो हिसार से हैं बीरबल जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए, अपनी बात रखें। बीरबल स्वामी सभा हिसार से हैं। आओ जी, आओ नौजवान आओ, लो जी अपनी बात रखो। मान व सम्मान के योग पूजनीय व आदरणीय मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज जो हमारी बहन के साथ जो विविधता हुई उसके लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं और सभी के दिल में बहुत रोष भी है। अभी हमारे बड़े भाई ने बताया कि यह बड़ी शर्मनाक बात है कि देश की जो सर्वोच्च जांच एजेंसी है वो पिछले 1 साल से लगी हुई भी है, और जितनी बार भी संजय भाई से मेरी कई बार बात हुई है, जब भी आते हैं ये कहते हैं कि हम बहुत नजदीक हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हम जिस उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि बहन मनीषा को न्याय मिले, दोषियों को सजा मिले और जो जांच है उसको सार्वजनिक किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत नौजवान का धन्यवाद भाई। मैं जो वॉलेंटियर साथी हमारी बेटियां मातृ शक्ति बेटी, इनको पानी सप्लाई करने का काम करें। गर्मी का समय है।